ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे श्रद्धेय दादाओं, श्रद्धेय माताओं और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये दूसरा अवसर है कि शास्त्र सदाचार नीति का जो चर्चा जो आप लोग आरंभ किए हैं रुड़कल्ला से, वो अपने आप एक बेमिसाल है, अतुलनीय एक प्रोग्राम है जिसमें मैं अपने आप को शामिल करने का जो मेरा सौभाग्य हुआ, मैं अपने आप को बहुत धन्य कृतार्थ समझ रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग का याद है, जो लास्ट मंडे को, सोमवार को जो शुरुआत हुई थी इस प्रोग्राम का, तब डाइट लेकर शुरू हुआ था। अंत में मुझे आग्रह किया गया था कि सत्संगी परिवार को कौन कौन खाना चुनना है। वास्तव में हर रोज जो हम लोग खाते पीते हैं उसमें कौन खाना चुना जाता है, और उसमें स्ट्रेस दिया गया था, मतलब विशेष तौर में कहा गया था कि मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जिस तरह का खाना जुटा सके, व्यवस्था कर सके, उसके बारे में बोलने के लिए। तो एक खाना पीना का जो लिस्ट, जो तालिका प्रस्तुत करने से पहले मुझे कुछ बातें जो लास्ट टाइम हुआ था और कुछ बात छूट गया था, उसके बारे में भी कुछ बोलने का आग्रह है। तो उस दिन मैंने बताया था कि बैलेंस डाइट, जो सुषम खाद्य जो है, आहार जो बैलेंस्ड होना चाहिए, तो उसके बारे में और दो एक बात मैं बताना चाहता हूँ। उस दिन हम बोले थे कि जी धर्म साधन का जो माध्यम है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ठीक रहेगा तब हम लोग तो बचने बढ़ने का जो हम लोग का चलना है उसको सही ढंग से हम लोग कर सकते हैं। और ये जो हमारा मानव शरीर जो परमपिता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने दया करके हम लोग को दिए हैं दुनिया को उपभोग करने के लिए, वो जो मानव देह है, जो शरीर है, वो पुष्टि के माध्यम से गठित होता है, वृद्धि प्राप्त होता है। और ये पुष्टि जो है, न्यूट्रिशन, वो खाना से ही आता है। और ये जो खाना है वही हम लोग को बच के रहने का, बढ़ के जाने का जो ताकत है उसका जुगान देता है। हर रोज जो हम लोग बच के रहने के लिए कार्यक्रम करते हैं, बढ़ के चलते हैं, उसका पीछे शक्ति, एनर्जी, वो खाना पीना से आता है। और जब दुनिया में हम लोग बच के हैं तो हर तरह का बीमार आदि को सामना करना पड़ता है। उसको सामना करने के लिए भी हम लोग का एनर्जी, शक्ति चाहिए। और सारे दिन जो काम करते हैं, बीमार आदि का आक्रमण हम लोग झेलते हैं, उसके चलते हम लोग का देह में कुछ क्षय कार्य होता है। उसको भी पूरा करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो पुष्टि चाहिए, वो हम लोग खाना से ही संग्रह करते हैं। इसलिए हम लोग को सुषम खाना चाहिए, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है उस दिन मैंने बताए थे कि जो खाने का उपादान, जो कॉन्स्टिट्यूएंट जरूरत है, वो सही हिस्सा से देह में पुष्टि का माध्यम से हम लोग को लेना चाहिए, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, शक्ति को प्रोडक्शन करने के लिए, शक्ति बनाने के लिए, शक्ति देने के लिए, देह का क्षय का परिपूर्ण करने के लिए, और बीमार आदि का खिलाफ जो प्रतिरोध शक्ति उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को जो भी चाहिए वो सही ढंग से, सही हिस्सा से लेना चाहिए। और हम बताए थे कि इसलिए खाना को 7 प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स, मतलब मौलिक उपादान 7 तरह का हिसाब से उसको भाग किया जाता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल
वाटर, विटामिन। और ये 7 तरह खाना को फिर 3 हिस्सा से भाग किया जाता है, उसका जो कार्यकारिता का ऊपर निर्भर करके। वो है देह में पुष्टि देने वाला, ताकत देने वाला खाना है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी कुछ। फिर जो हमारा हर रोज जो क्षय होता है, जैसे मैंने बताया थोड़ा पहले, उसको परिपूर्ण करने वाले के लिए प्रोटीन खाना, और बीमार आदि के लिए लड़ने के लिए हमको ए विटामिन, मिनरल, ये 3 तरह से इसको भाग किया जाता है। और ये खाना हमको एडिक्वेट अमाउंट से, सही तरह से और सही हिस्सा से हमको लेना होगा, कम ज्यादा नहीं। कमी में भी हमारा हानि है, ज्यादा खाने से भी हमारा हानि है। और विशेष तौर से उस दिन मैंने कहा था कि निरामिष और आमिष के बारे में, लेकिन उस पार्ट को उस दिन क्लियर करने नहीं सके थे, शायद समय का कमी था। तो हमारा आम तौर में जो आइडिया है, सिर्फ सत्संगी भाइयों के बीच नहीं, सारा दुनिया में जो फूड कॉन्शियस आदमी है, खाना का बारे में जो चर्चा करते हैं, खाना समझबूझ के जो खाने चाहते हैं, उन लोग का बीच में जो आइडिया है निरामिष और आमिष का जो अंतर, वो कुछ दूसरी तरह का है। ये मेरा अपना अनुभव, क्योंकि ज्यादा तादाद से आदमी समझते हैं निरामिष मतलब है जिसमें मांस, मछली, आपका अंडा, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब शाकाहारी निरामिष को कहा जाता है। आदमी शाकाहारी कहते हैं कि ये लोग ये भात, रोटी, सब्जी, दाल, इसी में अपना जीवन को बिताते हैं, इसी को खाना समझते हैं। तो आमिष और निरामिष में ही आइडिया है। जो आमिषाशी है वो मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन खाते हैं। जो निरामिषी है वो सिर्फ, वो शाकाहारी जो है वो सिर्फ सब्जी, दूध, ये सब खाते हैं। लेकिन असली में ठाकुर जी का पास आके हम लोग जो उसका जो संज्ञा हम लोग को मिला, वो एग्जैक्टली वो नहीं है। ओम का मतलब है बीमार, अशुभ। ओम वहन करता जो भी खाना वही आमिष है। जरूरत नहीं है जो मांस, मछली और अंडा और उस प्याज, लहसुन होना होगा, वो नहीं। जो भी खाना बीमार आदि करता है, खाने से हानि करता शरीर का, उसी को आमिष कहा जाता है। और जो खाना खाने से हम लोग को बीमार आदि नहीं होता, ओम अशुभ बीमार नहीं होता, उसको निरामिष कहा जाता है। इसलिए प्याज, लहसुन को भी हम लोग आमिष मानते हैं। हालांकि बहुत कम्युनिटी इसको सब्जी का ढंग से खाता है, इसको निरामिष कहता है। वो नहीं हो सकता। फिर वो भी सच है, जो निरामिष खाना में हम लोग जो सब्जी का बारे में बोलते हैं, रोटी भात का बारे में बोलते हैं, फिर आपको घी, डालडा, माखन, चर्बी, तला हुआ खाना। तो क्या है कि अगर भात रोटी भी ज्यादा हम लोग खाते हैं, वो भी आमिष का पर्याय में पड़ेगा। उसका क्वालिटी वो ठीक ठाक अगर नहीं है, वो पुराना हो गया, उसमें कोई खाद्य प्राण नहीं रहा, वो भी खाएंगे, वो बीमार होगा खाने से, पेट खराब होगा, लिवर खराब होगा। वो भी भात रोटी छातु होने पर भी वो आमिष कहा जाएगा। उसको अभी पकाया, एक दिन बाद खाया, उसमें जीवाणु का प्रभाव पड़ेगा, वो खाने से भी हमारा बीमार होगा। जो मादक बनाया जाता है ये चावल से और खाने का दूसरा शस्य से, वो भी मादक खाने से हमारा हानि होता है। इसलिए वो भी आमिष का पर्याय में, आमिष का अंतर्गत होगा वो। तो इसलिए क्लियर होना चाहिए कि निरामिष क्या है, आमिष क्या है। जो खाना खाने से हमारा बीमार होता है, उसको ही हम आमिष मानेंगे। चाहे कुछ चावल आटा से भी हो, सातू से भी हो, सब्जी से भी हो, जो पकाया गया बहुत आगे, उसको सड़ाकर हम खाए, हमको बीमार होगा उससे। अभी हो सकता, तुरंत देर में भी हो सकता। फिर तला हुआ खाना, ज्यादा तेल मसाला से खाना जो है, फिर घी डालडा से, ज्यादा घी डालडा, ज्यादा अमाउंट, ज्यादा परिमाण से हम अगर खाएंगे तो हमारा हार्ट का बीमार, लिवर का बीमार, किडनी का बीमार होगा, पेट का बीमार होगा। तो इसलिए घी, डालडा, माखन भी
तला हुआ खाना भी, मसाला खाना भी परिमाण से ज्यादा हम खाएंगे, जिसके चलते बीमार होगा, वो भी आमिष होगा। ये चीज तो, ये भावना तो सबको हर वक्त क्लियर होना चाहिए। और एक तो पॉइंट था उस दिन बहुत अच्छा से क्लियर करने हम नहीं सीखे। अन्न का मतलब हम लोग समझते हैं कि भात, अन्न, लेकिन वो बात नहीं है। अन्न का शास्त्र से जो मीनिंग है वो है खाद्य। कुछ भी खाना हम लोग ग्रहण करते हैं अपना पुष्टि के लिए, उसी को अन्न कहा जाता है। और ठाकुर जी बोले हैं जे अन्न जानिस मन बय अन्न माफिक प्रवृत्ति है। अन्न जैसे खाते हैं उसका मुताबिक हमारा प्रवृत्ति होता है। इस दुनिया में अगर आप आंख देखेंगे, चारों ओर आप देखेंगे तो देखेंगे इसका जो साबित फैला हुआ है। किसी देश, कोई दूसरा देश को उकसाने के लिए वो फ्री रुपया पैसा देता है, खाना पीना का मदद करता है, अस्त्र शस्त्र का मदद करता है। उस दूसरा कंट्री जिसको मदद करता है, दूसरा कंट्री भी जो कंट्री खिलाता है उसी का मानसिकता लेकर दुनिया में दूसरा का हानि करने आगे आके है। आप लोग थोड़ा आंख खोल के थोड़ा देखिएगा। ये ठाकुर का चीज बहुत विस्तृत रकम से प्रकाशित है, वहां प्रस्फुटित है। ये आप थोड़ा सा सेंस लगा के देखिएगा। जो जिस कंट्री को खिलाता है, वो खिलाने वाला कंट्री का जो मतवाद है, मानसिकता है, ये लेकर दूसरा को हानि फायदा जो भी करता रहता है। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ खाने से नहीं होगा। कौन चीज खा रहे हैं, किस आदमी का हाथ से खा रहे हैं, किस परिस्थिति में बनाया हुआ पकाया हुआ खाना खा रहे हैं, इसको भी ख्याल करना होगा। दोनों साइड का मानसिकता चाहिए। जो कहाँ से हम खा रहे हैं, कौन खिला रहे हैं, उनका मानसिकता भी कैरी करता है खाना। अगर अनाचारी आदमी खिलाता है तो बीज वाहनी होता है, ठाकुर बोले हैं, पॉइजनस हो जाता है। तो सिर्फ शरीर का खाद्य नहीं है, हमारा शरीर खाने का साथ हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सदाचार सब संपर्कित है। इसलिए हम कौन मानसिकता लेके खाएंगे और हमको कौन मानसिकता लेकर खिलाया जाएगा वो भी देखना है। और कौन परिस्थिति, परिवेश में वो खाना बन रहा है, वो खाना कौन परिस्थिति से उपलब्ध होता है, उस परिस्थिति के बारे में भी हम लोग को सतर्क रहना होगा। जहां तहां से खाना, जिसका तिसका हाथ से खाना हम लोग नहीं खाएंगे। सिर्फ सदाचारी परिवेश, सदाचारी ढंग से परिवेशित खाद्य ग्रहण हम लोग को करना है। वो करने से हम लोग का भी शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार और आध्यात्मिक सदाचार हम लोग ठीक ढंग से पालन कर सकेंगे। नहीं तो हम लोग का जो अगर आध्यात्मिक सदाचार है उसमें असर आएगा कि आप लोग जानते हैं। और एक तो पॉइंट भूल गए थे, अभी याद पड़ा मुझे, कि नाम ध्यान जो है वो तो हमारा आध्यात्मिक सदाचार का अंतर्गत है। वही हमारा मानसिकता, हमारा शारीरिक कंडीशन, हमारा परिवेश, वातावरण सबको नियंत्रण करता है। और उसमें अगर असदाचार घुस गया तो उसका प्रभाव असदाचारी ढंग से, अनाचारी ढंग से सबके ऊपर पड़ेगा। और जैसे कि बोले कि शरीर का ऊपर का प्रभाव, तो शरीर में हम लोग का तो एक बीमार को प्रतिरोधकारी क्षमता है, इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है। और ठाकुर जी बोले हैं नाम ध्यान ढंग से करने से हमारा वो जो प्रतिरोध क्षमता बढ़ता है। लेकिन सही ढंग से, अगर सदाचारी ढंग से हम नहीं खाते हैं तो वो हमारा कायम नहीं होता है। इसका मतलब है हमको सदाचारी जो होना होगा वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों ढंग से होना होगा। अगर हमारा इम्यूनिटी, हमारा प्रतिरोध क्षमता, बीमार के खिलाफ लड़ने का जो क्षमता बढ़ाना है तब। और ठाकुर जी बोले हैं, आप लोग सबको जानते हैं कि सहज पाच्य, पुष्टिकर, सदाचारी निरामिष खाना ही सबसे अच्छा है। और पानी पीने के बारे में हम बोलने भूल गए थे। तो हर रोज 6 से 8 गिलास पानी सबको खाना है। और कोई कुछ बीमार होने से उससे ज्यादा कम, तो बीमार होने के बाद ऐसे आम तौर से 6 से 8 गिलास पानी जरूर खाना है। बीच बीच पानी पीना है।
सुबह उठ के खाली पेट में 1 गिलास पानी हम लोग को पीना चाहिए। और खाना जो ठाकुर जी बोले हैं सहज पाच्य पुष्टिकर सदाचारी खाना हिस्सा करके खाना है, एक साथ पेट भर के खाने ठाकुर माना किए हैं। 4-5 हिस्से में आमतौर में बच्चों को और थोड़ा खिलाना है पुष्टि के लिए। जो मिडिल क्लास आदमी के लिए जो प्रैक्टिकली क्या क्या खाना चाहिए इसके बारे में मैं अभी आलोक संपात करने चाहता हूँ। तो सुबह उठ के हम लोग का जो आहार, हम लोग थोड़ा नाम ध्यान करते हैं, आध्यात्मिक सदाचार पालन करते हैं, सत्ता का जो आहार दे के शुरू करते हैं। फिर हम लोग इष्टविधि करते हैं, परम पिता को हम लोग का जो जीवन का संग्रह किया हुआ जो अर्घ निवेदन करते हैं। इसके बाद हम लोग को खाने के लिए जो ठाकुर जी आदेश किए हैं, पहले कुछ खाने पीने से पहले जो थानकुनी का पत्ता जीवनामृत, इसके बारे में हम क्या बोले, जो उसको ग्रहण किए हैं वो जानते हैं इसका फल तो क्या है। दुनिया में ऐसा कुछ बीमार नहीं है जिसका खिलाफ वो लड़ सकता है थानकुनी पत्ता। हमारा सिर्फ शारीरिक और मानसिक गठन के लिए नहीं, हमारा आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिक सदाचार के लिए ये बहुत बहुत शानदार ढंग से हम लोग को ये मदद करता है। थानकुनी पत्ता अगर हम नहीं इकट्ठा कर सके, इसको जुगाड़ करने नहीं सके, तो थानकुनी टेबलेट मिलता है। हम लोग को कोशिश करना होगा। ठाकुर जी बताए जीवन अमृत अमृत पत्ता है ये मंडूक पत्ता, थानकुनी पत्ता। तो इसी से जीवन शुरू करते हैं। और इसका बाद जब उसी के तुरंत बाद थानकुनी पत्ता और पानी सेवन करने के बाद कोई गुड़ से चीनी से भी खाते हैं, कोई आपत्ति नहीं। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि बहुत कुछ खाने का लिस्ट देंगे जो हमारा वातावरण में सब कुछ मिल जाए, हमको उपलब्ध हो जाए, ऐसे का ऑल्टरनेटिव रहे। ये मिलने से खाएंगे, नहीं मिलने से क्या खाएंगे। कोई सुबह सुबह 2 बिस्किट, उसमें थिन अरारोट, मेरी, क्रीम केकर जो भी रहे, या किसी को 1 पीस पावरोटी का स्लाइस मिल जाए वो खा सकता है। और नहीं हुआ तो कोई मुरमुरा जो है मूढ़ी लाइक करता, वो 1 कटोरा मूढ़ी छोटा कटोरा से खा सकता है। नहीं तो 1 मुट्ठी चूरा खा सकता है, लावा भी खा सकता है। नहीं हुआ तो जिसका जो लाइकिंग है, लेकिन हम जो बोल रहे लिस्ट जो मिला, लावा भी 1 मुट्ठी खा सकता है। किसी को पॉपकॉर्न मिला जो वो मक्का से भुट्टा से बना हुआ पॉपकॉर्न, वो भी 1 मुट्ठा खा सकते। सब ऑल्टरनेटिव बोल रहे, सब कुछ खाने नहीं बोल रहे। या तो 2 बिस्कुट जो थिन अरारोट या मेरी या क्रीम क्रैकर ये बोले हैं, ब्रेड मिला 1 स्लाइस। किसी को वो भी नहीं हुआ, 1 ठो रोटी भी बना के 1 ठो रोटी खा सकता है। आप जो चाय पीते हैं वो 1 कप चाय पी सकते हैं, वो रेड टी सिर्फ लिकर पी सकते हैं। कोई दूध, थोड़ा सा शक्कर, चीनी डाल के भी खा सकते हैं। और जो नहीं खाते हैं चाय, वो हॉर्लिक्स अगर हुआ 1 कप, बोर्नविटा 1 कप या 1 कप दूध वो ले सकते हैं थानकुनी पत्ता सेवन करने का तुरंत बाद। और थोड़ा चलने बुलने के बारे में ठाकुर जी जो बोले हैं, थोड़ा सा ऐसे चलना बुलना उसका बात है। फिर ब्रेकफास्ट जो मेजर मॉर्निंग फूड है, जो 9 बजे से 9:30 बजे तक आदमी को लेना चाहिए, उसमें भी हर खाना में हम ऑल्टरनेटिव देके बता रहे हैं। वो अपना काम का अनुसार मॉर्निंग मील में 2 से 4 पीस रोटी, उम्र का अनुसार, चाहत का अनुसार, काम काज का अनुसार वो ठीक करना चाहिए। वो 2 से 4 रोटी एडजस्ट करना चाहिए। नहीं तो चपाती, या नहीं 4 तो स्लाइस ब्रेड, या नहीं तो 2 कटोरा मूढ़ी, और नहीं तो चूड़ा 1 कटोरा, अगर सातू हो तो 1 कटोरा। कोई अगर सुबह में काम करने निकल जाते हैं, जिनको दोपहर में खाना फुल मील नहीं मिलता, घर में नहीं रहते हैं, वो सुबह में 200 से 250 ग्राम चावल का भात खा के निकल सकते हैं। और सुबह में खाने का साथ वो कच्चा जो
हरा सब्जी है, जैसे कि आपको खीरा, फिर उसके बाद टोमेटो या पत्ता गोभी का अंदर का जो अंश जो कच्चा खाया जाता है, गाजर बीट कुछ सब कुछ मिलाकर आपको 200 ग्राम तक सलाद आप ले सकते हैं सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम में। और जो फल मिले, 1 पीस बनाना या जो सीजनल फ्रूट मिलता है, आपको अमरूद मिलता है हर जगह, पपीता मिलता है, आपको नारंगी मिलता है, मौसम्बी मिलता है, वो 1 पीस आप खा सकते हैं। उस समय आप दही भी ले सकते हैं। आप 1 कटोरा दही 200 ml, और इसका साथ आप 50 ग्राम का जो मूंगफली हो सकता है, चना हरा चना हो सकता है, मटर हो सकता है, मूंग जो तोड़ा हुआ मूंग नहीं, जिसका छिलका, जिसका चमड़ा साथ में उसको भिगा कर रखेंगे आगे वाला दिन, वो 50 ग्राम खा सकते हैं। इस रूटीन में आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जो काम में जाएंगे वो फुल मील लेके जाएंगे, और जो काम में नहीं जाएंगे, दोपहर में जिसको खाना मिलेगा, उन्होंने एक भात और रोटी कम करके खाएंगे, बाकी चीज सबके लिए समान है। और लंच में दोपहर में आप भात खाएंगे। जो सुबह नहीं खाए भात, वो दोपहर में खा सकेंगे। आपको 200 से 250 ग्राम, या तो 4 पीस रोटी खा सकते हैं, या तो दलिया, जिसका खिचड़ी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं सब्जी के साथ, दलिया 200 ग्राम। और कोई आदमी है जो मक्का बना उपजाते हैं अपने आप, वो मक्का भी 200 ग्राम तक तो खा सकते हैं। और इस टाइम दोपहर में अलग है कि जो दाल है, आप 100 ग्राम दाल, किसी तरह का दाल, आप मूंग, मसूरी, उड़द दाल, अरहर दाल जिसको कहा जाता है, या छोला का दाल, किसी भी 100 ग्राम तक आप ले सकते हैं दोपहर में। इससे 2 कटोरा दाल होता है। वो दोपहर में हमारा, हम ये जो फूड का प्लानिंग किए, टोटली हम निरामिषासी और गुरु भाइयों के लिए किए हैं। इसलिए हमको प्रोटीन का हिसाब करके हमको एक खाना का चार्ट बनाना पड़ा। आप सोयाबीन भी खा सकते हैं। सोयाबीन किसी तरह का बना के, डायरेक्ट बना के, फिर न्यूट्रेला बना के, फिर सोयाबीन का दूध बनाकर उससे छेना पका कर उससे तरकारी बना के भी खा सकते हैं। तो हम लोग का निरामिषासी आप सत्संग। सब्जी जो है, सब्जी हमको 2 कटोरा लेना है, जिनमें से 50% साग जैसा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे पालक साग, जैसे डांटा साग, और लोकल बहुत तरह का साग होता है जो हरा, उसको एक बाउल 1 कटोरा। और 1 कटोरा जो है हमको ग्रीन वेजिटेबल, जो पटल, वो आपको झिंगली मिलता है, ककरूल मिलता है, जो लोकली प्रोडक्शन होता, हरा सब्जी 1 कटोरा हम लेंगे। और इस बार भी हम फिर 100 ml हम दही ले सकते हैं, और ठाकुर जी का तो विधान दिया हुआ है, उसका साथ जो गुड़ भी कुछ मिला के लेना चाहिए। और ऊपर से जो नींबू है विटामिन सी के लिए, 1-2 पीस नींबू, वो सफिशिएंट है हम लोग के लिए दोपहर में। ये हमारा खाना है। और जो आदमी काम के लिए निकले हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम में लंच जैसा खा के निकले, उन्होंने आधा खाना सिर्फ बाहर में टिफिन से ले सकते हैं। फिर लेट आफ्टरनून में ये प्रार्थना का आगे पीछे जिसका जो सुविधा है, वो समय स्नैक लेना पड़ता है। स्नैक भी ब्रेकफास्ट जैसा, वो 2 पीस बिस्किट, थिन मेरी या क्रीम के कार कुछ भी हम ले, नहीं लिए तो 1 पीस पाव रोटी ले सकते हैं, 1 या 2 पीस हम ले सकते हैं। कोई एक तो रोटी भी ले सकता है, जिसका जो मिले संभव हो। 1 कटोरा मूढ़ी, आधा कटोरा चूड़ा, और लावा, वो मक्का का भी हो सकता है, ऐसे लावा भी हो सकता है। फिर मूंगफली हम ला सकते हैं प्रोटीन और फाइबर्स के लिए 50 ग्राम तो। फिर हरा चना भी हम लोग भिगा के खा सकते हैं,
उसको भूज के भी खा सकते हैं, जैसा भी रुचि हो वो भी हम ले सकते 50 ग्राम तक। ये है आपको वो लेट आफ्टरनून स्नैक जो है, जो प्रार्थना का आगे पीछे जिसका जैसे सुविधा हो। आमतौर में हम लोग प्रार्थना का पीछे लेते हैं। और रात में जो खाना है, एक तो बात है ना जो ब्रेकफास्ट लाइक किंग, दोपहर का खाना नॉर्मल, रात का जो खाना है बेगार जैसा, भिक्षुक जैसा, मतलब लिमिटेड खाना खाना है। और शरीर के लिए भी क्यों उस समय हम लोग का मूवमेंट नहीं है, शरीर को ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, और नाम ध्यान करने के सुविधा के लिए हम लोग चाहते हैं पेट में किसी तरह का बदहजम ना हो, अम्बल ना हो, एसिड ना हो, गैस ना हो, नहीं तो नाम ध्यान क्रिया में असर आता है। इसलिए रात में हम लोग सचमुच सत्संगियों बेगार लाइक खाना खाना है, लाइट खाना। उसमें क्या होगा, 2 पीस रोटी या 2 पीस स्लाइस ब्रेड, और नहीं जो अगर अच्छा लगता है या सहता नहीं, 1 कटोरा भात, सिर्फ 1 कटोरा आपको हरा सब्जी, और जो दाल खाते हैं 1 कटोरा, और कोई अगर चाहते हैं इसका बाद 1 गिलास दूध पी सकते हैं, नहीं तो 1 गिलास हॉर्लिक्स। तो रात वाला खाना बिल्कुल हल्का। तो सुबह से रात तक ये हमारा खाने का जो तालिका है, ये पूरा निरामिषाची सत्संगी के ऐसा कैलकुलेट करके हम बताए, इसको कैलोरी जितने एनर्जी चाहिए सब इसमें आ जाएगा। और खाने का जो उपादान हम लिखे कॉन्स्टिट्यूएंट, वो भी उपलब्ध है, हर जगह मिलता है। और उस दिन वो बोल रहे थे किसी को कहीं से कहीं जाएगा, वो घर से ले चूड़ा मुड़ी, आपका वो छातू, आपका हरा चना मूंगफली वो बनाकर ले जा सकते, दूध कैरी कर सकता है, आपका फल भी कैरी कर सकता है। 4-5 तो आइटम एक अपना साथ ले लेने से उसी से अपना पुष्टि रास्ता में हो जाएगा। आप पानी के बारे में जैसे बोला जाता मिनरल वाटर, वो भी ख्याल रखना है कौन कंपनी का मिनरल वाटर आप ले रहे हैं रास्ता में। हर कंपनी का मिनरल वाटर सही नहीं है, फेक है, नकल बहुत मिलता है, वो ख्याल रखिए। तो खाना से पानी रास्ता में हम लोग को ज्यादा हानि करता है। तो इतना ही हुआ हमारा जो खाने का हर रोज का चार्ट। एक जगह से अगली जगह भ्रमण करने से क्या हमको लेना है हम बताए। आप लोगों का कुछ पूछताछ है तो कर सकते हैं। हाँ, हम लोग का जो फूड हैबिट है जनरली रात को हम लोग ज्यादा खा लेते हैं। तब भी वही था, रात का अंदर खा लेने से ठीक, सब कोई बोलेंगे इसको। नहीं, रात को कितना बजे का अंदर डिनर खा लेना ठीक है? बेस्ट टाइम है बिफोर 9, और 8 बजे होने से बेस्ट टाइम आदमी को, और 9 बजे से पहले होना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो नाइसली आप तो ये क्या है, एकदम इजीली ये है। सबको ऑल्टरनेट जो मिलता है, एक एक टाइम में हम 5 तो छोटे ऑल्टरनेट दिए हैं, मिल जाए। और रात वाला फ्रेश सत्संग भी देना पड़ेगा, क्यों ज्यादा खा लेने से हम लोग को मेंस जो सर्विस है जो इसका साथ संपर्क करना है, वो हैवी खा लेने से
और के लिए। और रात को कहीं सत्संग में आनंद बाजार मिल गया तो आदमी लोग ज्यादा खा लेते हैं। कमा के अमाउंट कमा के खाना है। जी जी। निश्चय हो सकता है, रुचि पूरी भी हो सकता है, अमाउंट कम खाने से हुआ। हाँ, दो पीस खा सकते हैं। मैंने आप जैसे हाँ, बोला आराम ना, से। मैंने डिनर को लाइक ए बेगर, यस। वही सबसे अच्छा मैंने गाइडेंस है। वो दादा जय गुरु। जय गुरु, जय जय गुरु, गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु, जय जय गुरु। गुरु। दादा हम लोग ये हम जो लेते हैं वो कितना क्वांटिटी लेना चाहिए? पनीर कौन चीज? और मशरूम। अच्छा। टाइम में पनीर हाँ हाँ। मशरूम किस टाइम में लेना चाहिए और कितना क्वांटिटी लेना चाहिए? दिन में एक बार ही लेना चाहिए। पनीर या मशरूम जो है, हाँ, एक जनता काम जो करते हैं कम लेना चाहिए। हार्ड वर्क करते हैं उसको 100 ग्राम। दादा वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। जो जो हम लोग नॉर्मल वर्क करते हैं उनको 50 ग्राम। हेलो, जी जो जी। नॉर्मल काम करते हैं हम लोग Only 50 ग्राम, ओनली 50 ग्राम। और मशरूम? मशरूम भी 50 ग्राम। लेकिन जो टाइमिंग क्या है दादा? दोपहर में खाना चाहिए। जी। और अगर दोपहर में मिस किए तो इवनिंग स्नैक्स नहीं, इवनिंग का आप पीछे और नहीं। थोड़ा वो हार्ड टू डाइजेस्ट है, गुरु पाक है, तो इसलिए आपको चौल बुल का टाइम में ही खाना होगा। और अगर हार्ड वर्किंग आदमी है, ही कैन टेक 100 ग्राम। जी। और दादा ये मिनरल वाटर, हाँ दादा मिनरल वाटर कौन सा मिनरल वाटर कौन सा कंपनी का यूज करना चाहिए? अभी तो जो किंग्सले है ना, किंग्स फिशर क्या कंपनी है, वो सब। हाँ, किंग्सले। वो तो हाँ जी, वो बहुत तेल निकल रहा फेक, ऐसे पानी भर देता, बोलता मिनरल वाटर। जानकारी है, कोई सही ढंग दे सकते हैं। रेलवे का पानी भी पहले ठीक था, अभी ठीक ठाक नहीं देता। हेलो 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 दादा जय गुरु। जय गुरु। दादा आप जो डाइट चार्ट बताए वो तो बड़ों के लिए और छोटों के लिए, छोटे बच्चों के लिए? वही छोटों के लिए, साथ में थोड़ा प्रोटीन का क्वांटिटी बढ़ेगा। हेलो, जैसे सुबह दूध है ना, दूध या हॉर्लिक्स जो है, हेलो, हाँ वो हाँ दूध या वो ब्रेकफास्ट जो 9 बजे होता है उसमें दूध होना ही चाहिए। फिर स्नैक्स का टाइप में भी, हेलो, स्नैक्स जो शाम को जो खाया जाएगा उसमें भी दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा जो भी मिले 1 गिलास होना चाहिए। ये हुआ। और पनीर जो एडल्ट जितना है ना उतना ही 50 ग्राम खाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और सोयाबीन का जो प्रिपरेशन है ना, सोयाबीन का जो दूध है, हेलो, और मूंगफली, पीनट, बादाम जो है, वो बच्चों लोग का जरूर खाना चाहिए जी। वो तो दूध भी बढ़ा देना चाहिए, 2 बार खाना चाहिए, और मूंगफली जो है वो 1 बार खाना चाहिए। आज सोयाबीन का प्रिपरेशन 1 बार। बच्चों को एक खाना सफिशिएंट है, सिर्फ प्रोटीन तो बढ़ाना है। जैसे बड़े आदमी का एक मिलीग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। 40, 50, 60 होने से हो जाता है एडल्ट आदमी को। अब बच्चों का होना है 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब कोई बच्चा 20 किलो का है तो उसको एडल्ट से भी थोड़ा ज्यादा प्रोटीन हो जाता, 3, 20, 60 ग्राम। समझा गया?
मेनली प्रोटीन तो बढ़ाना होगा बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए। अब बाकी इसमें सफिशिएंट है जो दिया गया, क्योंकि बच्चा 4 गो रोटी नहीं सेकेगा, वो 1 ठो 2 ठो रोटी खाएगा, और सातु 1 बाटी वो नहीं खा सकता, आधा खाएगा। मुरमुरा जो मुरही खाएगा 1 बाटी खाएगा, रोटी चपाटी 1-2 ठो ही खाएगा, स्लाइस ब्रेड होगा 1-2 ठो। तो उसको कॉम्पेंसेशन के लिए वो दूध, बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स जो जिसका संभव है वो खा सकते हैं। अच्छा ना 2 बार खाने से अच्छा है, पता कम से कम 1 बार। और सोयाबीन जिसी फॉर्म में हो, मूंगफली, है ना? हाँ ठीक है, जय गुरु। दादा जय गुरु। हेलो जय गुरु। हाँ, कौन तुम? हेलो दादा, दादा जय गुरु। मैंने आज का दुनिया में जो महामारी, कोरोना का जो महामारी, हाँ, आज का जो दुनिया में जो कोरोना का महामारी चल रहा है, तो हमारा इम्यूनिटी पावर का बढ़ाने के लिए हमको खाने में क्या क्या करना चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमारा खाना में क्या? हाँ, नंबर 1 मैंने बोला कि जो चीज पहला ख्याल करना है, जहां तहां का खाना जिसका तिसका हाथ में नहीं खाना, ये पहले बात बोले, समझ गए ना? 2 नंबर है, हमारा डाइट में प्रोटीन एडिक्वेट होना चाहिए। कम से कम हमारा जो बॉडी वेट है, अगर हम एडल्ट है, थोड़ा पहले हमने बताया कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कम से कम प्रोटीन होना चाहिए। हम अगर 50 किलो का है तो 50 ग्राम प्रोटीन हर रोज होना ही चाहिए खाना में। तो उस कहाँ से आएगा? हम चार्ट आपको दिए हैं, वो दिए हैं। दूध से आएगा, सोयाबीन से आएगा, मूंगफली से आएगा, दाल से आएगा। हमारे गुरु भाई के लिए ये सफिशिएंट है। 60 ग्राम आ जाता है हर रोज, जो हम खाते हैं ना। थोड़ा सा दूध। तो कौन सा फ्रूट में ज्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकता है? जिसमें वो आपका जो दादा कौन सा फ्रूट्स में हम लोग आम बोल रहे हैं आपको, जो नारंगी है, संभव होने से एप्पल, नाशपाती है, टोमेटो है, गाजर, ये सब खाने से इम्यूनिटी बढ़ता है। देखा, जो फल जिसका मिलता, फिर बनाना है, बनाना अवेलेबल है, अमरूद है, अमरूद मिलता है, फिर जामुन मिलता है, फिर पपिया है ना, पपीता, ये जो 7-8 फल है, सब में इम्यूनिटी बढ़ता है खाने से। कम से कम 100 ग्राम होना चाहिए, 200 ग्राम खाने से एकदम एडिक्वेट है। 200 ग्राम होना चाहिए सब फल मिलके। जो लोकल अवेलेबल फल है ना, जैसे अमरूद है, इसमें जो फूड पावर है वो दूसरा कीमती सेव में नहीं है, लेकिन वो कॉमन अवेलेबल है। बनाना है, पपीता है, उसमें विटामिन मिनरल है। हाँ बताइए। हाँ, और एक अभी क्या है, अभी का महामारी में, अभी कोरोना का महामारी में ज्यादा से ज्यादा बुखार ही हो रहा है। और बुखार होने से, हाँ जी, बुखार होने से और बॉडी वीक हो जाता है और खाने के लिए कुछ रुचि नहीं होता है। तो उसी टाइम हम कौन सा फ्रूट खा सकते हैं बुखार का टाइम पे? उसमें जो पपीता है ना, खास तौर में पपीता, कच्चा पका जो भी है, उसको इस्तेमाल करना है, रुचि तुरंत आता है उससे। और नारंगी, मौसम्बी और नींबू। तो क्या होगा? पपीता, कच्चा पका, नारंगी, मौसम्बी और ऐसे जो नींबू, कागजी नींबू, ये 3-4 ठो खाने से तुरंत रुचि आता है। तो रोज खाना में और पहले का, हाँ, लेकिन अभी जो कोरोना के बाद, जो कोरोना का टाइम पे जो बुखार हो रहा है, वो बुखार जाने के टाइम पे इतना बॉडी को वीकनेस कर देता है और खाने के लिए कुछ रुचि नहीं होता है। तो पहले तो ऐसे नहीं था, बुखार जो होता था, लेकिन अभी का बुखार जो है वो भारी पड़ रहा है। सभी आदमी लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो बुखार जाने के बाद, हाँ जी, पूरा बॉडी को पूरा वीक कर लेता है, और मतलब 1 वीक तक खाने के लिए कुछ मूड नहीं होता है और कुछ भी रुचि नहीं आता है, कुछ स्मेल भी नहीं आता है सर। हाँ, स्मेल चला जाता है। लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, आप लोग वो प्रोटीन जो खाएंगे ना, वो लिक्विड फॉर्म में बना लीजिए, ताकि घोट के खा सके। ये प्रोटीन नहीं खाने से ताकत नहीं आएगा। कोरोना जाने के बाद का जो शक्तिहीनता होता है, इसलिए स्वाद भी नहीं लगता आपको। उसको लिक्विड घोर के अगर खा लेंगे, और जिसका जैसा रुचि हो, कोई उसमें थोड़ा नींबू, कोई नारंगी डाल के प्रोटीन में, हाँ,
कोई थोड़ा खट्टा डाल के, कोई थोड़ा मीठा डाल के, किसी तरह से उसको टेस्टी अगर नहीं भी हुआ घोट के खा लेगा। खा लेने के बाद जो देह में फिर प्रोटीन जाने से धीरे धीरे एपिटाइट आता है। और साइट्रस फ्रूट जिस थोड़ा पहले हमने बोले, जो नारंगी, मौसमी, नींबू, ये सब एपिटाइजर है। ये सब का रस, थोड़ा फल का रस खाना चाहिए इस समय। और अलग से जो बोलने चाहते थे वो हुआ आपको, जैसे आप लोग सब कोई जानते हैं, जिंक और विटामिन सी वो रेगुलर खाना चाहिए। जिंक 50 मिलीग्राम और विटामिन सी 1 ग्राम। जिंक 50 मिलीग्राम, विटामिन सी 1 ग्राम हर रोज खाना चाहिए। वो सिर्फ ताकतें नहीं लाएगा, एपेटाइट नहीं लाएगा, वो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। बहुत जरूरी है जिंक और विटामिन सी। ओके सर, ओके, थैंक यू दादा सर। जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा सीनियर सिटीजन के लिए डेली का रूटीन क्या है बताइए। वो जो खाने का चार्ट मैंने बताया है, तो इसमें सीनियर सिटीजन का एक तो ट्रबल होता है कि जो बूढ़ा होने से आपको जो पाचन क्रिया कम जाता है, इसलिए आपको पाचन से उसको सिलेक्ट करना हो खाना। देखिए वो चीज हम सिलेक्ट करना नहीं सकेंगे, कोई भी नहीं कर सकेगा। कौन खाना आपका रुचि का मुताबिक है, कौन सहज से पचता है, वो लेकिन आपको ठीक करना होगा। किसी को भात पचता है ज्यादा, किसी को रोटी पचता है ज्यादा, किसी को चपाती, हाँ, किसी को फल पचता, किसी को नहीं पचता है। सब्जी भी सबको पचता नहीं। तो आपको जो जो सब्जी ढंग से पचता है उसी को अच्छा तादाद से, अच्छा परिमाण से आपको खाना चाहिए। और आपको अवश्य पपीता रोज खाना चाहिए, कच्चा हो या पका हो। वो आपको पचाने में मदद करेगा। आपको हर तरह का विटामिन भी उसी से आ जाएगा आपको। फल आप कभी रात में कभी मत खाइए। शाम को और रात में जब आपको चोल-बुल तो कम जाता है, आप दिन में ही खा लीजिए, या तो प्रार्थना से पहले, और नहीं तो दोपहर में, या ब्रेकफास्ट और पहले आपको अच्छा टाइम है फल उल खाने का। और जो बियाल है सोयाबीन जो है, फिर आपको सीम का बीची, वो तो जरूरत है हमारे प्रोटीन के लिए निरामिषासी आदमी को। राजमा, फ्रेंच बीन, वो सब दोपहर में खाइए, सिर्फ दोपहर में। लेकिन सबसे बड़ा चीज हम बोले तो आप रुचि खाना जो चाट आपको जो पचे सहज से आप ले सकते हैं। और रात में दूध वाला चीज कभी ना खाइए। हाँ, फल और दूध वाला चीज आप रात में इतना में हो जाएगा। हाँ, 2 बार पैदल चलिए। दो बार चाय पीने के लिए बहुत हमारा हैबिट है। और आप 2 बार पीजिए, हमारा बहुत हैबिट है। 2 ही बार पीजिए, यू टेक 2 टाइम्स। हाँ जी, वो जरूरत भी है। चाय को हार्ट में फायदा करता है, लेकिन लिकर होने से सबसे ज्यादा। अगर बिना चीनी बिना दूध से पीते हैं सब बढ़िया। अगर नहीं सकते थोड़ा थोड़ा दूध, थोड़ा शुगर डालिए। लेकिन पैदल चलिए। हाँ ठीक है दादा, बहुत धन्यवाद। जय गुरु। ठीक है, हाँ जय गुरु दादा। बर्तमान आम सेशन टा बंद करवा। आउ कहारी किसी पचार नहीं। बर्तमान गोटे क्वेश्चन दादा, टाइम हो गोटे क्वेश्चन जल्दी जल्दी छोटा कौन क्वेश्चन। जल्दी कौन दादा जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जिसका ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है वो लोग पनीर खा सकते हैं क्या? अगर खा सकता है कितना क्वांटिटी खा सकता है? अप टू 50 ग्राम। हाँ, और प्रोटीन के लिए सोया प्रोटीन है। जय गुरु। बर्तमान खूब सुंदर भाव हमको डॉक्टर स्वपन दा